नेत्रों से सीधे झांकते हुए कहा, पुत्र, रावण भी अपनी युवा अवस्था में घोर तपस्या करके महादेव शिव को प्रसन्न किया है। उसने भी कुशासन को सिद्ध किया था, किंतु जैसे ही वह सिंहासन पर आरूढ़ हुआ उसने अपनी अर्जित शक्तियों का दुरुपयोग किया। और आज संसार साक्षी है कि परम विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी और शक्तिशाली होते हुए भी रावण समाज के विकास का नहीं विनाश का हेतु हो गया है। राम ने बहुत धैर्य से अपनी माँ का सचेत करने वाला कथन को सुन रहे थे और हल्के से मुस्कुरा पड़े। कैकेयी ने देखा कि राम की मुस्कान में न तो कैकेयी के लिए उपहास का भाव था और न ही स्वयं की तुलना रावण से किए जाने की बेचैनी, अपितु उसकी मुस्कान में अपनी माँ के विवेकपूर्ण कथन को प्रशंसा थी। राम का यह भाव कैकेयी को बहुत भाता था। इस बच्चे को किसी भी प्रकार की तुलना व्यथित नहीं करती। राम का तुलना में विश्वास ही नहीं, इसलिए तो संसार राम को अतुलनीय मानता है। राम मुग्ध भाव से अपनी माँ को देखते हुए बोले, किसी सन्यासी के चित्त में सिंहासन की आकांक्षा जहाँ अकल्याणकारी होती है, वही किसी राजसी हृदय में संन्यास का भाव अत्यंत कल्याणकारी होता है। माँ, रावण की साधना का हेतु त्रिलोक पर शासन करना था, तो राम का लक्ष्य त्रितापों का समन करना है। रावण और तुम्हारे राम में अंतर है माँ। वह कुशासन से सिंहासन की ओर बढ़ना चाहता है, मैं सिंहासन से कुशासन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। रावण की साधना का लक्ष्य सत्ता थी, तो राम की साधना का लक्ष्य समाज है। रावण प्राप्ति के भाव से भरा हुआ था और राम परिष्कार की प्रेरणा से प्रेरित है। रावण को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का अहंकार है, तो तुम्हारे राम को अपनी शक्ति, अपने अहंकार का ज्ञान है। रावण अपनी साधना से शक्ति प्राप्त करना चाहता था, तो राम अपनी शक्ति से साधना में लगाना चाहता है। माँ, जब भी कोई साधक सत्ता को लक्ष्य बनाता है तब वह विनाशकारी हो जाता है। वही दूसरी ओर यदि किसी सत्ताधिकारी के हृदय में साधना का भाव उत्पन्न हो तो वह विकास का हेतु होता है। रावण प्राप्ति की प्रेरणा से प्रेरित था और राम त्याग के भाव से भरा हुआ है। रावण राजनीति के माध्यम से धर्म को नियंत्रित करना चाहता था और राम धर्म के दंड से राजनीति को सही दिशा देने के लिए संकल्पबद्ध है। तुम निश्चिंत रहो माँ, हम दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है, इसलिए हमें मिलने वाले परिणाम भी भिन्न होंगे। कैकेयी सोच में पड़ गई। यदि देखा जाए तो राम और रावण दोनों ही एक ही धरातल पर खड़ी दो भिन्न चेतनाएं हैं। दोनों ही महान शक्तिशाली हैं, दोनों ही ज्ञान का पर्याय हैं, दोनों ही शिव के उपासक हैं, दोनों ही आस्था, तप, तपस्या, साधना, शक्ति और संकल्प में हैं। ये दोनों ही जन्मजात नायकत्व के गुणों से भूषित हैं, किंतु इसके बाद भी इन दोनों में कितना भारी अंतर है। जहाँ राम को समाज के वंदन में सुख मिलता है, वहीं रावण को सामाजिक क्रंदन में आनंद आता है। जहाँ राम नमन की शक्ति में विश्वास करता है, वहीं रावण दमन की नीति को प्रश्रय देता है। आपने इन्हीं गुणों के कारण आज राम अपने छोटे से संसार में वंदनीय है, तो रावण पूरे संसार में निंदनीय हो गया है। राम के प्रति समाज में सत्कार का भाव है, तो रावण के प्रति संसार में धिक्कार के भावों से भरा हुआ है। कितनी सरलता से राम ने कर्म और उद्देश्य के बीच निहित अंतर को स्पष्ट कर दिया। महानतम कर्म भी अपवित्र उद्देश्यों के साथ संलग्न होने का कारण भी अपकर्म की श्रेणी में आते हैं। पवित्रतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए अन्यथा कर्म भी कालांतर में सत्कर्म की प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं।